THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका THI एजुकेशन क्लास में। तो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको जेनेटिक्स में पढ़ाए और जो कल हमने ख़त्म किया था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ख़त्म किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस से आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहले हम फिगर दिखाते हैं जो आपका कल आपने देखा और कैसे समझा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे राउंड आ रहे हैं। और ये देखिए जो इसमें 2 कैरेक्टर लिए गए हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड में क्या था? मोनो हाइब्रिड में 1 कैरेक्टर था, ब्रीड 1 कैरेक्टर था। और डाई हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर हैं? डाई हाइब्रिड में आपके 2 कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टर क्या क्या थे? यहां पर देखिए एक राउंड, एक रिंकल। राउंड को आर से शो किया गया था, रिंकल को वाई से शो किया, रिंकल को स्मॉल आर से शो किया गया था। ये हम देख रहे हैं रिंकल और येलो को कैपिटल वाई से शो किया गया था और ग्रीन को स्मॉल वाई से शो किया गया था। ये सब देखने के बाद जब हमने क्रॉस कराया, क्रॉस के बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो उसमें पुनेट स्क्वायर के द्वारा हमको क्या क्या मिले? 9 जो थे क्या मिले? 9 येलो और राउंड मिले। 3 क्या थे? ग्रीन राउंड मिले। 3 क्या थे? येलो रिंकल्ड मिले। और 1 क्या था? ग्रीन रिंकल्ड था। अब इन सब का मतलब क्या हुआ? हम यहां पर आपको बताने क्या आए हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ये आपके 2 लॉ को डिस्क्राइब किया था। और जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें 1 लॉ को डिस्क्राइब किया गया है। और जो वो 1 लॉ है ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसमें जो आपके 2 लॉज थे, इसमें पहला लॉ जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ, पहले तो यहां पर देख रहे हैं जो टी थे वो क्या लास्ट में सेग्रीगेट हो रहे थे। जाइगोट के टाइम बनने पे भी सेग्रीगेट होते हैं या सेपरेट होते हैं। और ये क्या हो रहे हैं? यहां से आप देख रहे हैं दोनों सेपरेट हो रहे थे, मतलब अपनी ओरिजिनलिटी को प्राप्त कर रहे थे। और दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कई प्रकार के डोमिनेंस को पढ़ा, कल को डोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ी थी। जो टी के जो कैपिटल टी था, जैसे यहाँ पर टी आर है, क्या स्मॉल आर पर डोमिनेंस है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात फिर हम करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब 2 कैरेक्टर होंगे, यहां पर एक कैरेक्टर आपने क्या लिया है? राउंड। दूसरा कैरेक्टर क्या लिया है? रिंकल्ड। और फिर एक कैरेक्टर यहां पर लिया है येलो। दूसरा कैरेक्टर क्या है आपका? ग्रीन। यहां पर 2 कैरेक्टर, यहां पर 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर
इधर 2 कैरेक्टर, इसका 2 कैरेक्टर हो गया, ये 2 कैरेक्टर हो गया, ये 2 कैरेक्टर हो गया। और इन दोनों के कैरेक्टर में देखिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब भी कोई 2 कैरेक्टर होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जब भी कोई 2 कैरेक्टर होंगे वो अपना अलग अलग कैरेक्टर शो कर सकते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप कि जो राउंड है और येलो है, राउंड और येलो एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, या रिंकल्ड या ग्रीन जो कैरेक्टर है ये एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है, वो अपना कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कल कुछ चीजें हमने नहीं बताई थी, उसको एक बार फिर से आइए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो समझ में आ गया होगा। और जैसे आप टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में हमने नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। देखिए क्रॉस क्या होता है, जब हम पहले भी बता चुके हैं, क्रॉस कई बार कराए थे। यहां पर देखिए जब कोई भी ये एक, इसको अभी फिगर को नहीं देखें, यहां पर होमोजाइगस गैमीट कोई मान लीजिए टीटी है, या फिर यहां पर जिसको टॉल को ले लिया गया था, और यहां पर एक कैरेक्टर को हम लेकर चल रहे हैं अभी, जिसमें अभी उस चीज को जो हमने बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद और चीजें उसको डिस्कस करेंगे। पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कुछ चीजें छूटी हुई थी, उसमें हम आके डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर टॉल वाला कैरेक्टर हो गया, दूसरा था डॉर्क वाला स्मॉल टी ये दोनों कैरेक्टर थे। अब इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट जनरेशन में इसमें कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा। ये तो आप देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें कैसे हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। यहाँ पे क्या है? बैक क्रॉस क्या होता है उसको देखते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 हाइब्रिड से F1 हाइब्रिड, यहाँ पर देखिए क्या है? F1 हाइब्रिड है। यहाँ पर क्या मिला था? ये जो जनरेशन मिला था इसको क्रॉस करने के बाद, उसके बाद जब सेल्फिंग होगी तो क्या मिलेगा? F2 मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। और ये क्या है? F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जो यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन में क्या मिला था? एक कैपिटल टी मिला था, एक स्मॉल टी मिला। जो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो प्रोजनी होती है वो क्या करती है F1 जनरेशन के साथ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी क्या है गैमीट्स है, वो किससे, ये वाला, इसमें तो नहीं बता सकते लेकिन आगे चल के यही फिगर को आप और डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे एक कल हमने बताया था यूनिट स्क्वायर, जिसमें स्मॉल टी कैपिटल टी थी, ये F2 जनरेशन आया, और यहाँ पर टी, ये सब देख रहे हैं आप। ये जो F2 जनरेशन का है, F2 जनरेशन का जो गैमीट है वो क्या करेगा? F1 जनरेशन से क्रॉस कराया जाए, उसी क्रॉस को क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस कहा जाता है क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट्स है या इससे कराया जाए F1 हाइब्रिड का, F1 हाइब्रिड क्या किया जाएगा? चाहे इससे कराया जाए क्रॉस, यहाँ पर देखिए जो ये हम बता रहे थे, इसके बाद क्या होता है कि F2 जनरेशन होता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो आपका F1 जनरेशन है, ये
F1 जनरेशन जब किसी भी पेरेंट से, चाहे ये होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, किसी से भी क्रॉस करता है तो उसको क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में ज्यादा आप डिफरेंस नहीं पाएंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव होगा और बैक क्रॉस में क्या होता है? यहां देखिए होमोजाइगस रिसेसिव, ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस, यहां पर बैक क्रॉस। अब इसमें भी समझ लीजिए क्या हो रहा है। जैसे यहां पर F1 हाइब्रिड है, F1 के बाद जो यहां पर हमने क्रॉस कराया था, F1 हाइब्रिड जो मिला, F1 हाइब्रिड ये क्या कर रहा है? डोमिनेंट या रिसेसिव किसी से भी क्या कर सकता है? यहां पर डोमिनेंट की जरूरत नहीं है, ये क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। और कौन ये होगा? ये पेरेंट होगा। पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराएगा तो उसके बाद जो गैमीट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। और यहां पर जब हम आते हैं, ये यहां पर F1 हाइब्रिड है और रिसेसिव के साथ क्रॉसिंग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपका क्लियर हो गया होगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो अपने पेरेंट्स के साथ, F1 हाइब्रिड है, वो अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराएगा, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और जो आपका यहाँ पर बैक क्रॉस है, F1 हाइब्रिड के साथ पेरेंट जो कराएगा क्रॉस, वो बैक क्रॉस है। दूसरा जो टेस्ट क्रॉस है उसमें क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव होगा। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो क्रॉसिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें हैं और जो उसको हम धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। क्लियर करने में क्या होता है, जैसे हमने कल आपको एक एग्जांपल बताया था ब्लड ग्रुप का। कुछ चीजें जब दिमाग में आती हैं कि ये हमने नहीं बताया है तो उसको बताते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो एग्जांपल था, वहां पर हमने 3 टाइप के आपके एंटीजन बताए थे, IA, IB, ये स्मॉलर। ये जो बताए थे, जो हमने बताया था IA, IB, कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? ABO ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन 4 टाइप का AB, ABO। अब ये क्या होते हैं? जैसे ही RBC के सेल वॉल पे ये IA या IB प्रेजेंट होता है, अगर IA प्रेजेंट हुआ और ये अपना प्रोटीन बनाया तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगर IA IB हो जाएगा तो B हो जाए, IA IB दोनों हो जाएगा तो AB हो जाएगा। केवल IB होगा तो B हो जाएगा, और जब केवल I प्रेजेंट रहेगा तो O हो जाएगा। ये आपको बताए थे। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके भी हैं? मल्टीपल एलील्स के। मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या है? मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल है। और मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल क्या थे कि ये जो आपके यहाँ पर ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल थे, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। और फिर हम आते हैं आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं, जिसको हम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। पहले बता दिया जाए कि क्या होता है ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस जो क्रोमोसोम क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से जो जा रहा है प्रोजेनी में, उसी को हम इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को जब बताया गया तो सबसे पहले यह बताया गया कि देखिए क्या होता था कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उनके एक्सपेरिमेंट को माना नहीं गया। लोगों ने
सपोर्ट नहीं किया। फिर बात आई कुछ दिनों बाद जब इस पे रिसर्च हुआ, फिर बाद में इनके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो हम शुरू करते हैं ये जो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। इसको बहुत डीपली लोग बताते रहते हैं, इसी में समझाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो समझ में भी आया रहेगा वो भी आधा भूल जाता है कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। हमने कहा क्रोमोसोम होंगे। हमने कहा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हो गया। इनहेरिटेंस क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ अ जीन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो होता है इनहेरिटेंस होता है। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें भी होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आता है तो अगले दिन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर डीएनए होता है और डीएनए के छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है या ए इस तरह से है। और जो ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे जीन बोलेंगे। और ये सिंगल क्या होगा, सिंगल होगा एलील। यहां पर इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा, क्रोमोसोम क्या है, उसमें एलील्स क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। जीन क्या है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि कैसे ये क्या हो रहा है। इस को जो थ्योरी थी, इसको सबसे पहले दिया था आपके सटन एंड बॉबरी एंड सटन ने दिया था। बाद में इसको जो थ्योरी को प्रूव किया है वो मॉर्गन ने प्रूव किया। ये कैसे काम करता है इसको हम बताते हैं। यहां पर चलिए पहले फिगर में देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे यहां पर देखिए कि सेल डिवीजन जब तक आप अच्छे से नहीं समझे होंगे 11th की क्लास में तो आपको ज्यादातर चीजें नहीं आएंगी, लेकिन हम एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पार्ट पर यहां पर जीन लगा हुआ, ये एक क्रोमोसोम जीन हो रहा है। अब इसमें मियोसिस हो रही है, मियोसिस फर्स्ट, यहां पर देखिए मियोसिस फर्स्ट था, उसके बाद मियोसिस सेकेंड हो रही है। ये जीन के साथ, जैसा भी जीन रहेगा उसी के साथ क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है सेपरेट हो रहा है और क्या बना रहा है, लास्ट में जर्म सेल बना रहा है। यहां पर सेल डिवीजन का पूरा काम है। जब तक आप सेल डिवीजन नहीं समझे रहेंगे तब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा। यहाँ एनाफेज है, यहां पर भी एनाफेज है। तो इन सबको देखिए, फिर से समझिए क्या हो रहा है। इसमें इस फिगर के बजाय आप इसमें देखिए पहले, यहां पर G1 S G2 फेज आता है। ये सब मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मियोसिस थर्ड वाला, उसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद यही जो फिगर है आप यहाँ देखिए, जीन है और क्रोमोसोम है। इनमें मियोसिस हुआ, उसके बाद जब मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, मेनाफेज सेकंड है, तो इसमें देखिए आपका जीन्स है और आपके क्रोमोसोम है। एलील्स अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, जिसको हम एलील्स बोल रहे हैं। एलील्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। सेपरेट होने के बाद मियोसिस सेकंड में जब सेपरेट हो जा रहे हैं, सेपरेट होने के बाद क्या बना रहे हैं, जर्म सेल बना रहे हैं। जर्म सेल बना रहे हैं। ये जर्म सेल क्या होता है, अब इसको लास्ट में समझिए कि जर्म सेल क्या होता है। जर्म सेल एक हेप्लॉइड सेल होता है जो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है या ओवा बनाता है। यहां पर आइए, जर्म सेल क्या होता है कि ये लास्ट में क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा या ओवा बनाएगा। अब यहां पर आपने देख लिया कि स्पर्म क्या बना रहा है, मतलब जर्म सेल क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है या ओवा बना रहा है। यहां पर
जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कह रही है कि लास्ट में सेपरेट होकर जर्म सेल बना रहे हैं, और जर्म सेल क्या बना रहे हैं, स्पर्म और ओवा बना रहे हैं। इसी के बेसिस पर यहां पर देखिए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया कि जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, जो कैरेक्टर होते हैं किसमें ट्रांसफर होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, वो उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं। तो यही थ्योरी हमको बता रही है, क्या बता रही है, जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे, जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके द्वारा, ये जर्म सेल के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं। और यही जर्म सेल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताता है कि कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर जैसे आपने जीवन फेज देखा, मियोसिस देखा, एस G1 S G2 ये सारे फेज होते हैं सेल डिवीजन के। सेल डिवीजन को कभी हम अलग चैप्टर में डिस्कस कर देंगे, 11th का अगर हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद क्या हो रहा है कि लास्ट में आपका क्या बना रहा है, जर्म सेल बना रहा है। जर्म सेल क्या कर रहा है, जर्म सेल भी ट्रांसफर हो रहा है किसमें, पेरेंट से प्रोजेनी में। जब प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है तो कैरेक्टर किसका शो करेगा, कैरेक्टर शो करेगा अपने पेरेंट्स का कैरेक्टर शो करेगा। इसी के कारण जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो प्रूव होता है कि मेंडल ने सही कहा था कि जो कैरेक्टर होते हैं माता पिता के वो अपनी संतानों में जाते हैं। उनकी जो थ्योरी थी वो राइट थ्योरी थी। अब यहाँ पर कुछ और बातें आती हैं। यहाँ पर इसको समझने के बाद हम कुछ और बातों पर आते हैं। इसको समझने के बाद हम कुछ और बातों पर आते हैं। जैसे क्या था कि लिंकेज, एक टर्म है लिंकेज, इसको समझिएगा। इसको तो आप समझ गए, लिंकेज क्या होती है। लिंकेज को समझिए। जैसे हमने कहा एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, और मान लीजिए यहां पर एक और हम बना दे रहे हैं, बाद में यूज होगा। अब इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे एक जीन प्रेजेंट है जो बहुत नियरली एक दूसरे से टाइटली क्लोज्ड है। ये बात क्यों आई थी, लिंकेज की बात इस वजह से आई कि इसको ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जो कैरेक्टर थे वो कंप्लीटली, ये जो 9 यहाँ पर रेशियो आ रहा है आपका, ये वाला रेशियो जो भी डाई हाइब्रिड का क्रॉस था, यहाँ पर 9:3। एक बात और जान लीजिए, 3:1, ये वाला रेशियो, ये जो रेशियो आ रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में आ रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम कोई भी दो कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराएंगे तो ये वाला रेशियो आएगा। इतना तो मेंडल ने कहा था। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए यहां पर क्या किया गया कि लिंकेज में क्रॉस कराया गया ड्रोसोफिला को लेकर, उसके दो कैरेक्टर को लेकर। दो कैरेक्टर को लेकर जब उसके कैरेक्टर को लेकर फ्यूज कराया गया तो ये पता चला कि यार दोनों कैरेक्टर तो शो नहीं हो रहे हैं, कुछ कैरेक्टर शो हो रहा है, कुछ कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है। तो अब किया क्या जाए, उसको जब पता किया गया तो यही क्यों हो रहा था, लिंकेज के कारण हो रहा था। किस लिए हो रहा था, लिंकेज के कारण हो रहा था। कैसे, ये जो AB जीन है यहां पर प्रेजेंट है, ये क्या है कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। जैसे कोई भी आपका दोस्त या मित्र होता है, साथ में रहता है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, साथ खाना पीने जाता है, जो भी साथ करने जाते हो, तो यही दोनों का जो कैरेक्टर है वो साथ साथ अपना कैरेक्टर शो करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि जो अपना कैरेक्टर अलग अलग शो करे। इसी के कारण क्या हुआ था, ड्रोसोफिला में अलग से कैरेक्टर नहीं शो कर पाया था। लेकिन यहां पर मान लीजिए दो जीन हैं, दूर दूर हैं एक क्रोमोसोम पर। अब क्या होगा, ये जो दोनों जितनी दूर हैं उतना ही अपना कैरेक्टर शो करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेशन का होता है, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ये लिंकेज का एग्जाम्पल है। ये किसका है, लिंकेज का एग्जाम्पल है, ये रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है।
लिंकेज क्या होता है यहां पर देखिए एक बार और, लिंकेज आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रिकॉम्बिनेशन के, रिकॉम्बिनेशन के। और जो रिकॉम्बिनेशन होता है या फिर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी। यहां पर देखिए दूरी, यहां जो दूरी है डिस्टेंस, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, या जितना ये बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए कुछ और भी चीजें अगर छूटती रहेंगी बताते रहेंगे क्लास में डिस्कस। आप लोग रेगुलर क्लास देखा करिए, इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेनेटिक्स आपके लिए एकदम बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम हैं। यहां पर हमने आपको लिंकेज भी समझा दिया। लिंकेज क्या होते हैं? जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर टाइटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और अपना कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब उनका कोई डिफरेंट कैरेक्टर नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? उनको हम बोलेंगे लिंकेज। और जब दो जीन मतलब एक जीन क्या होता है कि दूर दूर होता है एक क्रोमोसोम पर वो अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करता है, और जब अलग अलग कैरेक्टर शो करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के। मतलब अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। यहां पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसके जो प्रोपोर्शनल है, यहां पर देखिए कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और यहां पर अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ये सारी बातें आपको हमने आज बताई। यहां पर जैसे हमने बताया कि जो सेल आपका था ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ नहीं आपको जानना है, यही जानिए कि सेल डिवीजन, जैसे क्रोमोसोम का डिवीजन हो, सेल का डिवीजन होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम भी डिवाइड होता है। क्रोमोसोम क्या होंगे? अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। यहाँ पर जो इक्वेटर होता है इसके बीच में रहेंगे, एक क्रोमोसोम उधर जाएगा एक क्रोमोसोम इधर जाएगा सेल डिवीजन के दौरान। और जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें यहाँ पर आपके दोनों क्या होंगे? जीन्स होंगे। यहाँ पर क्रोमोसोम में जीन्स होंगे। जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर को शो करते हैं, वही कैरेक्टर को शो करते हैं। और जैसे डिवीजन होगा, डिवीजन होकर यहाँ पर हेप्लॉइड जर्म सेल जैसे बनाया, जर्म सेल जब बनाएगा तो ये क्या होगा? लास्ट में ये बनाएगा आगे चलकर स्पर्म या ओवम। और इसका काम क्या है? ये हेप्लॉइड सेल होता है, और हेप्लॉइड सेल क्या करता है? हेप्लॉइड सेल लास्ट में स्पर्म या ओवम को प्रोड्यूस करता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है, यहां से एक मिलेंगे और दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक प्रोजनी बनाएंगे। और प्रोजनी का कैरेक्टर 50% इसका कैरेक्टर जाएगा, 50% इसका कैरेक्टर जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? जो क्रोमोसोम के हिसाब से क्या हो रहा है कि 50% चांस है कि इसके एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर को जाने की, और 50% चांस है दूसरे क्रोमोसोम के कैरेक्टर को जाने की। और यही बात आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रूव करता है। तो आज का हमारा क्लास बस यहीं तक। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, अगले टॉपिक पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।